ओम सिंहस्ता शशिशेखरामर्कत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरांश्च ददति नेत्रैस्त्रिभिर्शोभिता आमुक्तांगहार कंकणरण कांचीरण्णुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि, चंद्र प्रधान कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए मार्च का अंतिम समय ग्रहों का योगायोग क्या कुछ करेगा। मार्च का समय जो है बहुत सारे परिवर्तनों को लेकर आया, बहुत सारे नए युद्ध आरंभ करवा दिए, कहीं ना कहीं दुविधा उत्पन्न करने की योग बना दी। और ये मार्च के बाद जिस प्रकार का ग्रहों का योग आगे चलने वाला है वो उन दुविधाओं में और ज़्यादा व्यक्ति को फंसा सकता है। इसलिए सही चीज़ का चुनाव करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान कर लें। हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे गलत मार्ग पर चलने के कारण से आते हैं, और उनको ठीक जो कर सकता है वो परमात्मा की कृपा ही कर सकती है। उस कृपा को प्राप्त करने के दिन चल रहे हैं, समझ लीजिए। उससे वंचित हुए तो फिर कष्ट में फंस सकते हैं। इस बात को ध्यान रख लेना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों का योगायोग यदि समझें तो इस वक्त आपके ग्रह कुछ जागने वाले हैं, कई सही दिशा प्राप्त करने वाले हैं। मंगल का उदय होने का योग बन रहा है जो पिछले 5.5 महीने से चल रहे थे, और उसके कारण से एक विचित्र प्रभाव आपके जीवन में होने वाला है कि आप अपने अनुभव को ज़्यादा बखान करने वाले हैं, और आप उसको बखान करेंगे और कहीं ना कहीं उसमें, इसलिए कोशिश ये करें वो शिक्षा अपने आप को लेने का प्रयास करें, दुनिया को उतना देने का प्रयास करें। इस वक्त बुध का मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी गति को तेज करता दिखाई दे रहा है, और वो गति तेज कर आप उसको निकल भी सकते हैं, कष्टों से निकलने का योग बना सकते हैं। इस वक्त शुक्र का एक विशेष परिवर्तन का योग होता दिखाई दे रहा है, जो दुनिया को आपकी तरफ, अपनी तरफ आप आकर्षित करने का योग बना सकते हैं, और उनसे विशेष तौर पर लाभ लेने का योग बना सकते हैं। इस वक्त ग्रह जो जिस परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही। लोगों आपको आकर्षित करने की एक अद्भुत शक्ति, कला आपके अंदर उदय होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। बस उस पर आपको पदार्पण करने की ज़रूरत है, सही दिशा को समझने की आवश्यकता है। यही गणनाओं को यदि आप समझ लिया तो इस समय का सदुपयोग आप बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। इस समय क्या कुछ करना है, कौन सी दिशा आपको कैसी रहेगी, वो सब आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 तारीख की, शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग चल रहा है जो वो आपको सही मेहनत करवा रहा है। मेहनत से भागना नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, अननेसेसरी जितने भी लोग होते हैं वो मेहनत से भागते हैं। अब मेहनत से भागोगे तो लाभ नहीं होगा, मेहनत से ही काम बनेगा। इस वक्त आप ध्यान कर लीजिए, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। बैठे रहोगे तो समय निकल जाएगा, और फिर सोचोगे समय बिल्कुल अच्छा था, हमने ये काम कर लिया होता तो बहुत ठीक होता। तो यही सोच विचार, यही समझा रहे हैं ग्रह कि इस वक्त बैठने का नहीं, कार्य पूर्ण करने का दिन है, तो उसको करने का प्रयास कर लीजिए। 2-3 दिन आपके लिए बहुत कल्याणकारी हैं। इस दिन बुद्ध मार्गी होने जा रहे हैं, और ये बुद्ध मार्गी होकर आपकी गति को बहुत तेज कर सकते हैं। इस गति का उपयोग, लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल अस्त है, थोड़ी मंगल को शक्ति दो, कोशिशें करो। शनिवार का दिवस है, हनुमान जी की थोड़ा आराधना कर लो, वो कल्याणकारी होगा। गणगौर है इस दिन, विघ्नों को दूर करने वाले गौरी गणेश का स्तवन करना चाहिए। मत्स्य जयंती है इस दिन, मत्स्य के रूप में भगवान का अवतरण हुआ। निश्चितता हुई संसार में कि रक्षा करने वाला कोई ना कोई है, और समय पर आ जाएगा। ये दिवस इस बात को प्रशस्त करता है कि विश्वास कायम रखो, विश्वास बनाए रखो, विश्वास मत टूटने दो। जो तीसरा दिन नवरात्र का होता है वो चंद्रघंटा की आराधना करने का होता है, विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। तो माँ भगवती का सुंदर लाल वस्त्रों से स्वागत करें, हलवे का उनको भोग लगाएं, देखिए कृपा बनेगी। 22 तारीख शनिवार का, रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। भद्रा का योग साथ में बन रहा है, कुष्मांडा जी का आराधना का अवसर रहता है। और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपकी दिशा सही है, बस सोचने के नहीं, कर्म करने की ज़रूरत है। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि वालों के लिए मन थोड़ा चंचल है, बोल पता नहीं क्या कह देते हैं, शायद उतना कर नहीं पा रहे हैं। इन दिनों आपके साथ समस्या यही चल रही है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये भी पूरा कर लेंगे, शायद उतनी मेहनत हो नहीं पा रही है। और इस दिन आपकी राशि में दृष्टिकोण से है अपने पूर्व जो आघात हैं उनको भूलने का है। पूर्व में कई बार क्या होता है कि हमने मेहनत करी होती है, चीज़ें हमें मिली नहीं, तो फिर उसके बाद हम बैठ जाते हैं। अरे दिन सही है भाई, चलो प्राप्त कर लो, ऐसा योग बना हुआ है आपकी राशि में। माँ भगवती कुष्मांडा का ध्यान करें, विघ्नों को हरने वाली भगवती हैं, ज्ञान का उदय करने वाली देवी हैं। तो माँ भगवती कुष्मांडा
का स्तवन करके चीज़ों को ठीक करें। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इस मंत्र का स्तवन कीजिए, कल्याण होगा। 23 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान, श्री पंचमी का दिवस है, स्कंद माता की आराधना का दिवस है और मन का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी उच्च का होने जा रहा है, लाभ देने की गारंटी लेकर दे रहा है। तो ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करते हुए यदि लाभ की शंका में आगे बढ़ोगे तो बहुत सुंदर आयुग आपके लिए बनेगा। इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। कमल के पुष्पों से बने हुए कमल के गट्टे जो होते हैं, उन गट्टों का खीर बनाकर भोग लगाने का प्रयास कीजिए। सर्वार्थ सिद्ध योग आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। माँ भगवती स्कंद माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 24 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, छठा नवरात्रा है और विशेष तौर पर षष्ठी भगवती का आराधना करने का अवसर है। भगवती कात्यायनी देवी की आराधना करने का अवसर है। ग्रह कई मामलों में आपके अनुकूल चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मंगल अस्त होने के कारण से सही दिशा नहीं मिल रही है, थोड़े दिग्भ्रमित हो रखे हैं। तो मंगल को थोड़ा बल देने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी मंगल उदय होंगे और फिर आपके वर्चस्व को जो आप बोलेंगे ना, फिर आपके आगे कोई बोल नहीं पाएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त क्या होता है, वो पुरानी कहावत है, दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाए। और ये स्थिति आपके साथ 4-5 महीने रही होगी कि क्या होता है कि छोटे छोटे भी आपको सीख दे के चल देते हैं। जो पहले सीख लेने आपके पास आते थे, लेकिन वो समय बहुत जल्दी पलट के आने वाला है। या थोड़ा सा मंगल को बल दो, मंगलवार का अवसर है, भगवती का सुंदर स्तवन करने का अवसर है, उसको भी कर लीजिए। भगवती कात्यायनी की आराधना भी कीजिए और थोड़ा मंगलवार के दिन भगवती का आराधना भी, हनुमान जी की आराधना कर लो। मंगल को शक्ति मिलेगी और चीज़ें आपकी ठीक होंगी। 24 तारीख को मंगलवार भी पड़ रहा है और साथ साथ नवरात्र का छठा दिवस भी है। ऐसे शुभ योग में मंगल जब अस्त चल रहे हैं और मंगल शनि के साथ अजीत सा एक योग बनाने को भी आने वाले टाइम में हमें तैयार होने वाले हैं, तो इसलिए आपको पहले से ही पुण्यों का अकाउंट तैयार कर लेना चाहिए। हमने इस नवरात्र के अवसर पर माँ विशेष तौर पर स्कंद माता की जो जिसमें जयंती जो है विशेष तौर पर योग है, ऐसे में उनका स्कंद षष्ठी, ये स्कंद षष्ठी जो होती है माँ कात्यायनी के साथ इस बार योग पड़ रहा है। स्कंद षष्ठी और साथ साथ माँ भगवती कात्यायनी की आराधना का दिवस जो बन रहा है, बड़ा ही कल्याणकारी है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा हुआ है, जो पूरा 9 दिन से चल रहा है। सहस्त्र चंडी के अंतर्गत चलता है। 1000 करीब पाठ दुर्गा सप्तशती के इसमें किए जाते हैं। इसके साथ साथ इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, तो आप सब उसमें भाग ले सकते हैं, भगवान का सुंदर स्तवन कर सकते हैं। आप इसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती की सुंदर आराधना के साथ साथ हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का, क्योंकि मंगल अभी अस्त अवस्था में है और साथ साथ और जो अभी राहु के साथ फंसे हुए हैं, अभी शनि और मंगल की युति भी कुछ दिन में बनने वाली है। ये कहीं ना कहीं ग्रहों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन विच्छेद कहा जाता है। शनि मंगल का टकराव कुंडली में सबसे खराब टकराव माना जाता है, सबसे कहीं ना कहीं अशुभ टकराव माना जाता है और ये कहीं ना कहीं जीवन में द्वेष को उत्पन्न करता है, शत्रुता उत्पन्न करता है। लोग कहीं ना कहीं आप ईर्ष्या भाव मन में रखकर आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसे में इन सब से बचने के लिए हनुमान जी का सहारा, हनुमान चालीसा का जब पाठ करते हैं ना, उसमें कहा जाता है और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करें। तो इसलिए हमने इस दिन बड़े विशेष तौर पर बड़े यज्ञ का कार्यक्रम रखा है। सुंदर रूप से माँ भगवती की आराधना के लिए नवरात्र का यज्ञ तो रहेगा ही रहेगा। शाम को 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा, पूजन आरंभ होगा और 7 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके बाद हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, हनुमान जी का भजन होगा और उसके साथ साथ सुंदर भंडारे की व्यवस्था भी है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ करवाने के लिए सुंदर ब्राह्मणों की व्यवस्था होती है, उसके लिए भी आप आ सकते हैं। सादर निमंत्रित हैं आप इस कार्यक्रम में, यज्ञ में भाग लेने के लिए। और विशेष तौर पर बहुत सारे और कार्यक्रम रहते हैं, उन समय आइए, साथ में बैठिए, यज्ञ कीजिए। बहुत सारे लोग कई प्रश्न कर लेते हैं, यज्ञ में बैठने का कोई शुल्क लिया जाता है क्या? आश्रम में यदि स्वयं बैठना चाहते हैं किसी भी यज्ञ में, कोई शुल्क नहीं है। जी हाँ, आश्रम में आप स्वयं यदि बैठना चाहते हैं तो कोई शुल्क नहीं रहता है। आइए, बैठिए, साथ में भजन कीजिए हमारे साथ, माँ भगवती का के सामने सानिध्य में बैठकर यज्ञ करने का प्रयास कीजिए, सुंदरकांड में भाग लीजिए, भंडारे में कार्य कीजिए, कोई शुल्क नहीं लगता है। हाँ, आप यदि आना नहीं चाहते हैं, आपके द्वारा कोई ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मणों की व्यवस्था करानी है, उसका थोड़ा बहुत शुल्क जरूर होता है, उसके लिए तो आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन वैसे जो लोग स्वयं आना चाहते हैं उनके लिए दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम, लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित आश्रम है, जमुना पार में। आप वहाँ आएंगे, बैठेंगे तो बहुत सुंदर रूप से इस माँ भगवती का नवरात्र के अवसर पर माँ भगवती का सुंदर दर्शन भी मिलेगा। मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी का सुंदर दर्शन रहेगा और इस यज्ञ स्थली में जहाँ नित्यपति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब 60 सालों से चल रहा है, उसमें आप भी स्वयं उस यज्ञ में आहुतियाँ देकर अपने जीवन को धन्य करें, माँ भगवती का आशीर्वाद लें,
आप कृपा कर से समस्त कनिष्ठों को दूर करने के योग भी बनेंगे। कर्क राशि वालों के लिए 25 तारीख का दिन, 25 तारीख बुधवार का दिन, सप्तमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में बन रहे हैं 2-2 राजयोग। जी हाँ, 2-2 राजयोग बनकर तैयार हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने को तैयार बैठे हैं। ये आपके लिए वृद्धि का योग बना रहे हैं, कीर्ति का योग बना रहे हैं, लाभ का योग बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ खर्चे भी करा रहे हैं। महंगा पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। बस जितना झेल सको उतना ही करना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगने के बहुत सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लोग आपसे प्रभावित होंगे, ना चाहते हुए भी सामने वाले लोग आपकी तरफ खींच चले आते दिखाई देंगे, ऐसा योग बन रहा है। दोस्ती बढ़ाइए और उस समय कोशिश ये करो, दूसरों के कंधों पर बैठकर फिर गोली चलाने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। थोड़ी डिप्लोमेसी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। शत्रु कहीं ना कहीं आपका खर्चा कराने को तैयार बैठे हैं, ध्यान रखिएगा। कालरात्रि का स्तवन का दिवस है, कालरात्रि का पूजन करें। शुक्र ये बदलने का योग जो है ना, ये प्रभाव आप कर रहा है आपके जीवन में। तो समझदार व्यक्ति कैसे लाभ लेंगे वो हमने समझा दिया। तो दुश्मनों को समाप्त करने के लिए भगवती कालरात्रि का स्तवन करें। कालरात्रि आप पर आपके शत्रुओं पर विजय करने का योग बनाएंगे और मित्रों के साथ तो आप मित्र तो आपको लाभ देने के तैयार बैठे ही हैं। कालरात्रि भगवती का स्वरूप बड़ा रुद्र स्वरूप है और कहा जाता है कि उनका स्वरूप का या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका स्तवन कर कर आप शक्ति को दिखाकर फिर अपने दुश्मनों को भी शांत कर सकते हैं। 26 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि, महाअष्टमी का सुंदर योग, साथ साथ अशोकाष्टमी भी बन रही है, शोक को शमन करने वाली। कहा जाता है भगवती ने इसी दिन आराधना करी थी माँ भगवती दुर्गा की, और अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर उस अशोक वन के अंदर, इससे उनके जीवन के शोक शमन करने का योग बन गया था। हनुमान जी ने आकर वहाँ कृपा कर दी थी, भगवती को सहारा दे दिया था। तो ऐसे शोक को शमन करने वाली इस अशोक अष्टमी के दिन भगवती का सुंदर स्तवन, माँ गौरी का सुंदर स्तवन कर लेने चाहिए। आपके ग्रह योग जो बन रहे हैं वो कीर्ति का योग बना कर तैयार बैठे हैं, तो कीर्ति की तरफ आपको बढ़ाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रह योग बन रहे हैं और सबसे बड़ा लाभ का योग बन रहा है कि मंगल उदय। कई 5 महीनों 5.5 महीनों से जिस समय का इंतजार था, इस रामनवमी के अवसर पर मंगल उदय हो रहे हैं। भगवान राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त करने के सुंदर योग बनेंगे। रामनवमी जो है वो इसी दिन इसलिए पड़ रही है अष्टमी के साथ में, क्योंकि अगले दिन 10 बजे के आसपास तक नवमी खत्म हो जाएगी। तो उदय तिथि होते हुए भी करीब मध्याह्न काल में नवमी नहीं होने के कारण से अष्टमी के दिन ही रामनवमी का सुंदर पर्व मनाया जाएगा। भगवान का सुंदर स्तवन करें। अंशुज साया कहा जाता है इसको, कि जो भी कार्य करना चाहो उसको पूर्ण कर सकते हो, बिना सोचे समझे मुहूर्त बना सकते हो। ऐसा सुंदर योग अन्नपूर्णा जयंती के साथ में आया है, तो माँ भगवती का सुंदर स्तवन करें। ग्रह योग आपकी राशि में जो खेल कर रहे हैं वो भी आपने समझ लिया है। सुंदर रूप से दुर्गा जी की आराधना करें, राम जी का आशीर्वाद लें, कल्याण होगा। 27 तारीख शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि, महानवमी का सुंदर अवसर। ग्रह परिवर्तन के साथ आपकी राशि में जहाँ विद्यमान हो रहे हैं वो सुबह सुबह आपके लिए चीज़ों को प्रशस्त करने का योग बना रहे हैं। इस नवमी में रहते रहते चंद्रमा आपके घर आ रहे हैं और मन का स्वामी आपके घर में आकर बैठ जाएगा। वो आपके लिए नया उदय करेगा, नया आशीर्वाद देने का योग बनाएगा। इस दिन कन्या पूजन जरूर करना भाई। महानवमी का सुंदर पूजन कर कर भगवती दुर्गा का प्रसाद ग्रहण करने की रात्रि है, ये महारात्रि स्तवन की रात्रि है। तो इस दिन सुंदर रूप से भगवती का स्तवन करें, कृपा के योग बनेंगे। माँ भगवती कृपा से बहुत कष्टों को दूर करने का योग बड़े सुंदर रूप से आपके लिए विद्यमान रहेगा। तो भगवती का सुंदर स्तवन किस प्रकार से करना है वो भी जान लीजिए। 27 तारीख को महानवमी का सुंदर पर्व है। जैसा हमने कहा, विवेकानंद योगाश्रम में नवमी के माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, जो 1947 में मुल्तान से 500 साल पुरानी प्रतिमा भगवती की हमारे आश्रम पे पदार्पण करी। पत्थर चल के स्वयं आते हैं। सोचिए, माँ भगवती का स्वयं पदार्पण कहाँ, मुल्तान से किस प्रकार की स्थिति से निकाल कर लाई गई मूर्ति भगवती की, सिद्ध मूर्ति भगवती की, और वहाँ आज ये विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है दिल्ली में, और उनके अलौकिक दर्शन करने का सुंदर योग है। कहा जाता है महानवमी के दिन जो इनका दर्शन करते हैं, इनके समक्ष बैठ के यज्ञ करते हैं, उनके जीवन में समस्त विघ्नों को दूर करने का आशीर्वाद माँ भगवती से स्वयं मिल जाता है। तो आइए इस महानवमी के अवसर पर आप स्वयं यज्ञ में सम्मिलित हों। शाम को 5 बजे से यज्ञ पूजन आरंभ होगा, भंडारा रहेगा विशाल, और माँ भगवती की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। ये दिव्य भगवती का श्री विग्रह जो विवेकानंद योगाश्रम में विराजमान है, यहाँ पर नित्य करीब करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती में सहस्त्र चंडी का कार्यक्रम भी लगा रहता है। इस बार करीब करीब 1000 पाठ, जी हाँ, करीब करीब 1000 से ज़्यादा पाठ यहाँ किए गए।
यज्ञ के यज्ञात्मक तौर पर, और उसका अद्भुत प्रभाव है। कम से कम पूर्णाहुति पर आप सब यदि उसी यज्ञ में आकर आहुति देंगे तो उस यज्ञ के महान पुण्य के आप विशेष तौर पर सहायक बन पाएंगे, उसी का पुण्य आपको प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। वैसे तो शास्त्र कहता है अनाहुतु अध्वर ब्रजेत, यज्ञ में तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। हम तो आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं माँ भगवती के इस सुंदर कार्यक्रम में, जिसमें माँ भगवती का सुंदर दर्शन भी आपको मिलेगा और यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 700 मंत्रों का यज्ञ पूर्ण रूप से जो पूर्ण नवरात्र चला है, उसमें कम से कम पूर्णाहुति के दिन पर आप सब परिवार अवश्य बैठने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती का एक बार हल्का सानिध्य लेने का प्रयास तो कीजिए और देखिएगा माँ भगवती कृपा से अपने आप ऐसी ऐसी घटनाएं हमने आश्रम में देखी हैं जो अद्भुत रूप से कही जाती हैं। आप मान के चले माँ भगवती कृपा से कैसे कैसे कष्ट लोगों के जीवन में दूर हुए हैं। आप सब उनके अनुभव भी यहाँ साझा कर सकते हैं, आके देख सकते हैं। उनके दर्शन स्वयं ही सब कुछ कहते हैं। आपको कहने की आवश्यकता, किसी को जब बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन माँ भगवती का प्रताप गाने का योग है। माँ भगवती का प्रताप जितना गाएंगे ना, उतना आशीर्वाद उनका सुंदर रूप से मिलेगा, विश्वास जागेगा, और जहाँ विश्वास अडिग हो जाता है भगवती कृपा होने में देर नहीं लगती। तो आइए इस नवरात्र के महानवमी के अवसर पर 27 तारीख को महादिव्य यज्ञ में, दुर्गा सप्तशती के दिव्य यज्ञ में, जो शाम को 5 बजे से पूजन के साथ आरंभ होगा, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का यज्ञ होगा, फिर विशाल भंडारे का सुंदर आयोजन रहेगा, कन्या पूजन की व्यवस्था रहेगी और साथ साथ संपूर्ण रूप से लोग आके प्रसाद भंडारे इत्यादि में अपने सम्मिलित हों। माँ भगवती की कृपा से अनेक कष्टों का दूर करने का योग भी आपकी राशि में बने ईश्वर की कृपा से। और इस दिन सुंदर योग एक और भी है, ये नवमी है, महानवमी है, और चैत्र की नवमी के दिन रामचरितमानस की जयंती भी मानी जाती है। तुलसी बाबा ने इसी योग में आज से 500 साल पहले जब रामचरितमानस लिखनी जयंती मानी आरंभ करी, तो वही योग था, वही बिल्कुल ग्रह थे जैसे भगवान राम की जन्मपत्री में थे। जी हाँ, जैसे भगवान राम की जन्मपत्री में योग बने हुए, कहा जाता है उस दिन रामचरितमानस जब जयंती के रूप में बनी तो वही ग्रहों का योग था। तो ये बड़ा सुंदर योग है, इसलिए बड़े हर्षोल्लास से लोग ध्यान नहीं कर पाते। जो तुलसी बाबा ने घर घर में रामचरितमानस पहुंचाई, तो वो इसी सुंदर योग से आरंभ होकर आज घर घर में उस रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, राम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाता है। ये तारक मंत्र जो है, केवल राम नाम जो है वो तारक मंत्र है, और इस संसार में इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता। जिस मंत्र को स्वयं शंभु जपते हैं, जिस मंत्र को स्वयं जो नारद इत्यादि हैं वही स्मरण करते हैं, संपूर्ण रूप से कल्याण करने वाला मंत्र है। तो इसको नित्यपति अहर्निश आप जपने का प्रयास करें, आपके समस्त कष्ट दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बन जाएगा। राम नाम अद्भुत रूप से इस संसार में, इस कलयुग में यही नाम कल्याण करने वाला है, यही नाम तारने वाला है, और समस्त ग्रहों के अनिष्ट को भी यही नाम दूर करने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए 28 तारीख का दिन ग्रह गणनाओं के अनुसार से क्या कुछ योग ला रहा है जान लीजिए। 28 तारीख शनिवार का अवसर और चैत्र मास की शुक्ल पक्षी दशमी, जिसको धर्मराज दशमी कहा जाता है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विजन आपका क्लियर दिखाई देता है, हिम्मत आपकी बिल्कुल सही रूप से चलती दिखाई दे रही है। लेकिन एक समस्या यह है कि इन दिनों जो आपके विचार कई बार हैं वही आपके शत्रु बन जाते हैं। सोचते कुछ है, हो कुछ और जाता है। तो इसलिए मन की चंचलता को समझें, बुद्धि को और मन को एक जगह लाने की ज़रूरत है। थोड़े से भटक रहे हैं, भटकाव के कारण बनता दिखाई दे रहा है, न्याय नहीं कर रहे हैं अपने साथ। इस बात का ध्यान रखें, मन की चंचलता को थोड़ा कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। शनि इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का उदय करते दिखाई दे रहे हैं। तो शनि का इलाज हर शनिवार को आपको अवश्य करना चाहिए। शनि भाग्य को ट्यूबलाइट बनाकर बैठ गए हैं इन दिनों, तो कोशिश ये करें हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके कम से कम चोला अर्पित कर दिया करो। भगवान की कृपा से शनि का दुष्प्रभाव ठीक रहेगा। 29 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन का योग बनाया है। दिन आपकी राशि में सही पॉजिटिव कार्य करने की तरफ दिखाता है, और शाम को यदि विनम्र होकर आशीर्वाद ले लिया तो चीज़ें आपकी बहुत बढ़िया से काम दे देंगी। ये ध्यान रखने की जरूरत। केतु इस दिन परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और केतु का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिएगा, बिना सोचे समझे कुछ भी आप कमिटमेंट करेंगे तो फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, और ये करीब करीब 1-2 दिन की बात नहीं है, आने वाले 6 महीने तक इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप तो लोगों की सहायता करने को हर जगह तैयार होंगे, लोग आपसे ले भी लेंगे, लेकिन जब आपका मौका पड़ेगा
तब आपको कुछ ना कुछ सुना देंगे, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान रखने की ज़रूरत है, दौड़ दौड़ के लोगों की सहायता की तरफ मत भागो, थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तन करने का प्रयास करो। बहुत इमोशनल कार्य करने से बचना चाहिए। ये संसार में कोई किसी के काम नहीं आता, इसलिए बहुत सोच समझकर कार्य को करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए, जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा रहेगा। इसके लिए थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। कोशिश ये करो, इस कामदा एकादशी पे एक संकल्प लो, कम से कम कुछ दिन मौन का पालन करोगे। कामदा एकादशी, कामनाओं को पूर्ण करने की एकादशी। अपनी शक्ति जैसे संसार में लगाते रहोगे, संसार के कामों में व्यस्त रहोगे, तो कहाँ अपने कार्य को कर पाओगे। तो इस आशीर्वाद को लेने का प्रयास करो, एकादशी के दिन व्रत करो, उसकी वजह से कल्याण का योग बनेगा, सही रास्ता आपको पकड़ने को मिलेगा। 30 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि में त्रयोदशी का योग हो रहा है, इसलिए सोम प्रदोष का योग बन रहा है। वर्ष की पहले ही मास में सोम प्रदोष का सुंदर योग बना है, यह आशीर्वाद का योग है। और आपकी राशि में इस वक्त ग्रहों का योगायोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भारी पड़ने के योग कई बार बना सकता है। जो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं कि बार बार किसी न किसी कारण से कभी सिर में, कभी पैर में, कभी कहीं ना कहीं और ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने के योग समय बनाते रहते हैं। तो ऐसे में उन सब से बचने के लिए, आरोग्यता प्राप्त करने के लिए शिव का आशीर्वाद जरूर लेने का प्रयास करना। ग्रहों के द्वारा ऐसा योगायोग बना है समय के अनुसार से कि सोम प्रदोष का योग है, आरोग्यता देने वाला योग है। इस दिन भगवान शिव की आराधना समस्त कष्टों को निवृत्त करने का योग बनाती है। 30 मार्च को खास तौर पे एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है, सोम प्रदोष। वर्ष का पहला जो सोम प्रदोष का योग बन गया, संवत का पहला सोम प्रदोष योग। और समझे आगे आने वाली ग्रह स्थिति बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र है। इसमें क्या होने वाला है विशेष तौर पर ध्यान रखो। इस समय में शनि मंगल के टकराव की स्थिति बन के तैयार होने वाली है। उपद्रव के योग कहीं ना कहीं बनने वाले हैं। स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं विश्व के दृष्टिकोण से ये युद्ध के प्रभाव से कहीं ना कहीं भयंकर योग बन सकता है। और इस वक्त रुद्र का नाम का जो संवत आरंभ हो गया है वो कहीं ना कहीं प्रलयंकारी है। इस बात को आपको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। विस्फोटक योग बन रहा है, और तो और कई प्रकार की बीमारियां भी, कई प्रकार के विस्फोट भी, कहीं ना कहीं बड़े हमलों का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं बड़े भयंकर विस्फोटों का योग भी कहीं ना कहीं विश्व में उत्पन्न कर सकता है। राज्यों में द्वेष उत्पन्न करने का योग कहीं ना कहीं बना सकता है। ऐसे में सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, माँ भगवान शंकर की कृपा और हमारे जो कर्म है उसके अनुसार से हमें प्रभाव प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी। हाँ, भगवान शंकर की कृपा से हमारे द्वारा कहीं ना कोई दुष्कर्म हो जाते हैं, उनको भी भगवान शंकर मेट देते हैं। मार्कंडे के जीवन में आयु नहीं थी, भगवान शंकर की कृपा से ही, जब भगवान शंकर की कृपा हुई तभी वो आयुष्मान योग बना उनके लिए, तभी वो अमर हुए। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य मार्कंडे च अष्टमा, ये भगवान शंकर की कृपा से ही मार्कंडे अजर अमर हो गए। तो आप भी इस दिन सुंदर, इस वर्ष के पहले प्रदोष पर, सोम प्रदोष पर कोशिश करें भगवान शंकर का स्तवन करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रख रहे हैं। शाम को एक कार्यक्रम रहेगा रुद्राभिषेक का, तो आप स्वयं इसमें भाग लें, इसमें स्वयं में बैठें, रुद्राभिषेक पे बैठ सकते हैं। भगवान शंकर का रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से पाठ रहेगा। माँ भगवान की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग रहेगा। साथ साथ में रुद्र यज्ञ भी इसमें रखा जाएगा। तो आप सब इसमें सुंदर रूप से, दिव्य रूप से सम्मिलित हो। माँ भगवान की कृपा से अनेक कष्टों को दूर करने का योग भगवान के इस आशीर्वाद, इस अनुष्ठान से अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। और प्रदोष का समय शाम का रहता है, दोष रहित, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला। कहा जाता है भगवान शंकर पार्वती के साथ, गणों के साथ त्रिशूल लेकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं। और जो उस प्रदोष काल में, प्रदोष काल कब होता है? प्रदोष काल होता है विशेष तौर पर जब दो संधि समय आपस में मिल रहे हों। सूर्य अस्त होने के बाद करीब करीब 2 घड़ी का समय, करीब करीब 48 मिनट का जो समय है, ये प्रदोष काल शुद्ध रूप से रहेगा। इस समय बैठ जाएं जहाँ पर भी हों, चलिए ध्यान में आप यज्ञ कर लीजिए। अगर कोई किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं बन पा रही है रुद्राभिषेक इत्यादि करने के, मंदिर में जाने की, तो आँख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएं और सोचें कि आप गंगा के पावन तट पर पहुँच गए हैं। वहाँ गंगा की कल धारा चल रही है और वहीं एक भगवान शंकर का दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित है और आप उसको ध्यान में ही, यज्ञ का ध्यान में ही उसका जो अनुष्ठान कर रहे हैं, ध्यान में ही आप अभिषेक कर रहे हैं। कहा गया है ना, आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। तो यही स्थिति मानस पूजा जो है ना, वही सबसे श्रेष्ठ है। 1 लाख गुना ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करती है।
तो ये समझें कि आप मानस पूजा में यदि भगवान का ध्यान करते हैं तो 1 लाख गुना ज़्यादा प्रभाव आपके लिए वो जो समय उत्पन्न कर देता है। यही तो वो टाइम होल है जिसकी गणना हम शुरू में बता रहे थे आपको कि छोटा सा कर्म कैसे आपके पुण्यों को उदय करने का अद्भुत योग बनाता है, कैसे आपके दुष्कर्मों को समाप्त कर देता है। लाख दुष्कर्म एक छोटे से कर्म से ठीक हो जाते हैं। शास्त्र में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, यही छोटा सा सिद्धांत तो है। इसी संध्या इसी प्रदोष काल में समस्त दोषों को क्षय करने वाला काल, समस्त दोषों से रहित काल और पुण्यों का उदय करने वाला यही प्रदोष काल जो है, इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए, बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 31 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर और कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग परिवर्तन का दिखाता है। ये दिन आशीर्वाद का है। यदि विनम्र होकर आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो आपके नाम रहेगा और अकड़े रहोगे, अपनी अपनी चलाओगे, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि में मंगल उदय हो चुके हैं। आपको सीख दूसरों को ज़्यादा देने की आवश्यकता है, लेने की आवश्यकता कम पड़ती दिखाई दे रही है। कोशिश ये करो दूसरों की बात सुनकर उसको अमल करने का प्रयास करो, बोलो कम सुनो ज़्यादा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। महावीर जयंती है, इसलिए कोशिश ये करो वीतरागिता के साथ जीवन चलाने का प्रयास करो, अच्छा रहेगा। नव संवत आरंभ हो चुका है। भारतीय नव संवत जो चैत्र की प्रतिपदा से आरंभ होता है और भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार से समय को पहचान कर समय के अनुसार से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने वाला है समय, ये वास्तविक तौर पर हर व्यक्ति को जान लेना चाहिए। इस बार रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ है और साथ साथ जो आरंभ भी हो रहा हुआ है वो विशेष तौर पर क्षय तिथि पर आरंभ हुआ है। क्षय तिथि यानी अमावस्या जो है वो केवल कुछ ही देर के लिए विद्यमान रहेगी उदय तिथि के बाद, उसके बाद अगले दिन के सूर्योदय से पहले अधिकतर समय में वो जो प्रतिपदा है वो क्षय हो जाएगी। तो ऐसे में क्षय तिथि बृहस्पतिवार के दिन जो नव संवत आरंभ हो रहा है, जिसके कारण से बृहस्पति राजा हो गए, तो कहा जाता है कि ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से रुद्र नाम का संवत प्रलयंकारी माना जाता है। और ऐसे में साथ में बृहस्पति जिस वर्ष के राजा हो जाते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि प्रजा के लिए थोड़े कष्ट के योग बन जाते हैं। जो लोग राज अधिकारी होते हैं वो अपने अनुसार ही जो निर्णय लेते हैं और वो कई बार प्रजा पे भारी पड़ते हैं, उसके कारण से प्रजा में रोष हो जाता है और प्रजा की शायद सुनी भी नहीं जाती है। और जिस प्रकार से रुद्र नाम का संवत है वो प्रलयंकारी है और विश्व में युद्ध के इस वक्त जो स्थिति मची हुई है उसमें कहीं भी कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। इसके साथ साथ इस समय में मंगल का उदय होना और साथ साथ अभी आने वाले कुछ समय में शनि का भी उदय हो जाना, ये एक, और साथ साथ शनि और मंगल का एक राशि पर चलना, उसके बाद कई प्रकार के विचित्र प्रकार के योग बनना। शनि और विशेष तौर पे आप समझें सूर्य एक साथ चल रहे हैं, मंगल राहु बुध की युति चल रही है, ये कहीं ना कहीं विश्व में कष्ट देने के योग साफ साफ बनाती दिखाई दे रही है। और इसमें जिस प्रकार की भयावह स्थिति दिखाई देती है पूरे, और इस बृहस्पतिवार जो चैत्र का महीना है इसमें जो योग बन रहा है 5 बृहस्पतिवार का भी योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रजा को कहीं ना कहीं कष्ट प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। और राज्य लोगों को, जो राज्य अधिकारी लोग हैं, राजा लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हर देश के कहीं ना कहीं राजा बने हुए हैं, उन सबको भी इस बात को समझना चाहिए। आजकल अहंकार हर व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से आच्छादित हो गया है, वो केवल अपनी अपनी सोच रहे हैं, अपने अहंकार की पूर्ति करने की तरफ चले जा रहे हैं। ये समय का प्रभाव है। हर देश का जो प्रणेता है, जो राजनेता अपने आप को बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की स्थिति में चल रहा है और वो प्रजा की सोच भी नहीं रहे। अपने अहंकार के अंदर जिस प्रकार की आहुतियाँ उपस्थित करते चले जा रहे हैं, उसके कारण से पूरे विश्व की प्रजा को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कष्ट झेलना पड़ता दिखाई दे रहा है। यह रुद्र नाम के संवत का प्रभाव भी इसी प्रकार का ही है। और ये जो इस पूरे वर्ष में ऐसा योग बनाता है कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व वर्ष भर इसी प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं चलती रहेंगी और कहीं ना कहीं अस्त इत्यादि वाहनों की दुर्घटनाओं का योग भी इस बार बनता दिखाई दे रहा है। तो इस के अनुसार से अपने भविष्य को अच्छे समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अभी आपने ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से आपकी राशि के अनुसार से उसका क्या प्रभाव है ये तो समझा ही समझा, लेकिन साथ साथ पूरे विश्व में जनमानस में जो एक वर्ष का और राजा का, वर्ष के राजा का प्रभाव क्या है वो भी ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया वो आपने समझा। लेकिन इन सब में परिवर्तन करना आपके कर्मानुसार है। देखिए कैसी ही विकट स्थिति बन जाए, लेकिन हम सबको अपने भाग्य अनुसार ही प्रभाव बनता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि यदि कोई ना कोई कष्ट का समय पूरे सबके लिए चल रहा है तो सारे ही कष्ट में रहेंगे। हमारे अपने कर्म जो है, शुभ कर्म जो है, वो हमारे जीवन में दुष्कर्म को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं, कष्टों को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं। तो इस बात को समझें, यदि हमारे पुण्य कर्म हमारे साथ हैं और जिसके कारण से हमारे जीवन के कष्ट जो आएंगे वो कहीं ना कहीं हमको बचा के ले जाएंगे। तो इस बात समझें
कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से समझें कि हमारे जीवन में पुण्यों के कार्य हो रहे हैं या कहीं ना कहीं जो पाप है वो कहीं परेशान कर रहे हैं। जब जीवन में कहीं ना कहीं आप बचते चले जा रहे हैं, गाड़ी आराम से चलती चली जा रही है, तो समझ लो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट लबालब भरा हुआ है। जब छोटी सी गलती कहीं ना कहीं पकड़ी जाए और किसी और की गलती में आप कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं, तो समझ लो कहीं ना कहीं आपके पुण्यों का अकाउंट जो है कम हो गया है, टटोलना पड़ रहा है। घड़े में हाथ डाल के पुण्यों को ढूंढने पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको घड़े को पुण्यों से भरने की आवश्यकता है। तो कोशिश ये करें, ये नवरात्र इत्यादि शुभ तिथियाँ जो कुछ भी आती हैं, किसी को दान करना, किसी को पुण्य करना, किसी का अच्छा करना, अच्छा भावना अपने मनोमस्तिष्क में रखना, ये सब पुण्य बढ़ाती हैं। अब आप ये समझ लो कि आपके द्वारा ये सब कार्य कितने होते हैं। अगर आप किसी की मन में कहीं ना कहीं किसी का द्वेष भाव रख रहे हो, तो ये सब पुण्य घटा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति से अनजानेपन पे ज़्यादा पाप हो जाते हैं, पुण्य बहुत कम हो पाते हैं। और यही वास्तविक तौर पे समझना चाहिए, यही कष्टों का निदान का मार्ग है कि पुण्यों को ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। आप लगे हैं अंगूठियाँ पहनने में, आप लगे हैं पता नहीं कौन कौन से टोटके करने में, उनसे पुण्य नहीं जागने वाले, उनसे कष्ट नहीं भागने वाले। कष्टों का भागने का सीधा तरीका जो है कि शास्त्र के अनुसार से जो कहा गया ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, ये मान के चलो कि अशुभ जो कर्म आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आप ही भोगोगे, शुभ कर्म जो आपके द्वारा हो रहे हैं वो आपको ही भोगने हैं, उसका पुण्य आपको ही मिलेगा। तो इसलिए कोशिशें करें, किसी गरीब व्यक्ति की सेवा, किसी को अन्न का दान, कहीं ना कहीं किसी की सेवा किसी प्रकार से हो जाए, मन से पवित्र भाव से सोच लेना, वही पुण्य को बढ़ाने वाला है। तो इस प्रकार से जो कुछ शास्त्र के दृष्टिकोण से हम समय समय पर कई प्रकार के पुण्य कार्य करने के लिए आपको समझाते रहते हैं, उद्धृत करते रहते हैं, चाहे वो यज्ञ इत्यादि हो, चाहे गौ सेवा का कार्य हो, चाहे वो किसी बीमार की सेवा करने का कार्य हो, किसी को दवाई देने का कार्य हो, किसी का विवाह में सहयोग करने का कार्य हो। यही वास्तविक तौर पर आपको जो सेवा भाव से रखना है, मन में सरलता रखनी है, मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना है, यही आप यदि समझ लो तभी पुण्य जागेंगे, तो तभी कष्टों से रक्षा होने का कोई ना कोई मार्ग बचेगा। तो जितने भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ जो भी बात कराते हैं, आम तौर पे जनरल तौर पे हम जो भी बता रहे हैं, हर जो उत्सवों के अनुसार से कुछ ना कुछ दान ही बताते हैं, तप ही बताते हैं, आपको यज्ञ करना ही बताते हैं, परमात्मा की सेवा ही करना बताते हैं। तो उसी को करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेवा भाव अपने मन में जगाए रखें, और जो जो समय समय पर ये मुहूर्त आते हैं, इस बात को समझ लीजिए सही रूप से। ये जो मुहूर्त आते हैं ना, ये मुहूर्त हैं क्या? ये मुहूर्त जो है वो सेफ पैसेज है, ये विशेष तौर पर सेफ पैसेज है, और एक वो छोटा सा टाइम होल है कि जिसमें आप अपने पुण्यों को कई गति से देकर उस टाइम ट्रेवल से बाहर निकल सकते हैं। जी हाँ, यही वास्तविक तौर पे वो टाइम होल्स है कि जिसके बारे में आइंस्टाइन बात करते थे कि टाइम होल्स हैं और ट्रैवलिंग मशीन्स के थ्रू आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आपने पुण्य, जैसे ग्रहण इत्यादि काल पढ़ा, उसमें हमें एक शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आप जो कर्म करोगे उसका 100 गुना अधिक प्रभाव होगा। जैसे नवरात्रों के अंदर संधि काल में सुबह शाम, अब यही नहीं कि आपका नवरात्र तो साल में 4 बार आएंगे, लेकिन रोज आवश्यकता है तो कैसे, हर रोज संधि काल आती है ना, सुबह की संध्या, शाम की संध्या, मध्याह्न की संध्या, तुरीय संध्या, ये भी जो संधि काल है इसमें भी भगवान का नाम जप करना समस्त प्रकार के कष्टों को दूर कर देता है, कई गुना अधिक प्रभाव दे देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जो संध्या वेला है उसमें जाके भगवान का नाम जप कर लो थोड़ी देर के लिए। तो ये करें, यही आपके लिए समस्त रूप से कष्ट निवारण करने का योग बनने वाला है, और यही आपको मार्ग दिखाने वाला है सही तौर पर। तो इन सिद्धांतों को समझकर, और आप नहीं तो एक बात समझा, बहुत सारे लोग हैं जो आपका उपहास उड़ाते रहते होंगे। कोई पुण्य कार्य भगवान की सेवा करता है, कहते हैं पागल हो गया है। ऐसे लोगों की बातों में ना फंसे। जब गलत लोग जब बोलते हैं उनकी बातों में फंस जाते हैं। कोई जुआ खिला रहा होता है, आजा बैठ, कहाँ जा रहा है, बैठ साथ में खेल, तब तो आप फंस जाते हैं। तब तो नहीं बोलते कोई व्यक्ति, अरे नहीं मुझे गलत रास्ते पे डाल रहा है। लेकिन जब पुण्य कार्य कर रहा होता है तो वो तो एक बार बोल के छोड़ देता है, अरे सब कुछ नहीं होने वाला, और आप उस मान को अपने लिख के रख लेते हैं, हाँ कुछ नहीं होने वाला है। जब कोई गलत कार्य की तरफ, किसी गलत रास्ते पर बिठाता है आपको, तब आप नहीं सोचते हैं कि नहीं गलत रास्ता है, तब तो आनंद आ रहा होता है। बस यही है पुण्य और पाप। तो इसको समझकर कार्य करने का प्रयास करो, यही आपकी रक्षा करेगा। और बाकी में जितने धंधे वाले बैठे हैं, चाहे घंटी बजवा ले हैं, चाहे कुछ और बजा रहे हैं, चाहे कुछ और बेचकर आपको कुछ ना कुछ पहनाने की बात कर रहे हैं, उन सब से कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए अपने समय को समझो, समय के अनुसार से कार्य करो। शास्त्र में, पुराणों में, वेदों में इत्यादि समस्त ग्रंथों में कथा के माध्यम से यही सत्य को निवारण करने का रास्ता बताया गया कि सेवा भरो, मनुर्भवो, सेवा कार्य करने का प्रयास करो, यही वास्तविक तौर पर निदान का मार्ग है।
तो इसको समझ लिया तो बहुत सुंदर आपके लिए कल्याण का मार्ग बन जाएगा। और समय समय पे अपने समय को पहचानते हुए आगे चलना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही माध्यम है कि ज्योतिष की गणनाएं किस प्रकार से क्या खेल रखने जा रही हैं। तो अब शनि का जो उदय होने जा रहा है, आपकी राशि के अनुसार से क्या उसका प्रभाव है वो हमने आपको समझा दिया। मंगल का उदय होने से क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम अपने दिन पर दिन जो ग्रहों का योगायोग है वो भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो बुद्धिमान बनकर इन समस्त चीज़ों को समझकर अपने जीवन में कार्यों को शुभ करने की तरफ अग्रसित होंगे तो बहुत कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आपका कल्याण हो, ईश्वर के प्रति आपके मन में भावना सद्भावना हमेशा जागी रहे, यही आप सबको आशीर्वाद। और बहुत सारे कार्यक्रम हमारे आश्रम पे समय समय पर इस समय में रहेंगे। नवरात्रों का यज्ञ भी रहेगा, उसके बाद हनुमान जयंती का कार्यक्रम है वो भी रहेगा, और बहुत सारे सेवा भाव, गौ सेवा इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, भंडारे इत्यादि में समय समय पर कार्य चलते रहते हैं। आप उनके साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है दिल्ली में, विवेकानंद योगाश्रम, जिसमें लोगों की जनमानस की सेवा करने के लिए बहुत सारे कार्य भी किए जा रहे हैं। आप उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।